हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। मुजाहरे हुए, सिविल सोसाइटी ने आवाज उठाई, सोशल मीडिया पर भरपूर मुहिम चलाई, लेकिन फिर भी ताकतवर को अब तक सजा ना मिल पाई। कराची में कत्ल होने वाले नौजवान शाहजेब के कत्ल में मुलव्विस शाहरुख जतोई की जमानत पर रिहाई। मकतूल के वालिद ने अदालत में सुलहनामा जमा करा दिया। मैं इस बात की कंफर्मेशन देता हूं कि ना हमने पैसे दिए, ना उन्होंने कभी मांगे ही हैं। मीडिया तो कहती है वो ऑस्ट्रेलिया चले गए, यहाँ चले गए, वो अल्लाह का शुक्र है अपने घर में रह रहे हैं। दियत का कोई मुआहिदा तय पाया, ना ही ऑस्ट्रेलिया में घर दिलाया। शाहरुख जतोई के भाई ने शाहजेब की फैमिली से डील से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। मकतूल के वालिद कहते हैं कातिलों को अल्लाह की रजा के लिए माफ किया, जमानत या रिहाई पर कोई एतराज नहीं। कानून का डर, ना ही पकड़े जाने की फिक्र। कराची में शाहरुख जतोई के दोस्तों की गाड़ियां जिन्हें अस्पताल लेने आई, कई ने नंबर प्लेट ही ना लगाई। जाफिर जुबैरी कत्ल केस में मुलजिम जुनेद पहले फरार फिर गिरफ्तार। अदालत में दरखास्त जमानत मुस्तरद होने पर वुकला ने भगाया, पुलिस ने वापस पकड़कर दिखाया। बोतलों में पानी कौन बेच रहा है? टैंकर्स माफिया कब खत्म होगा? काम अधूरा नहीं छोड़ेंगे, हल करके जाएंगे, अवाम को हुकूक दिलवाएंगे। चीफ जस्टिस के आलूदा पानी और माहौलियाती आलूदगी केस पर रिमार्क्स। सिंध में अस्पतालों की अबतर सूरत हाल का भी खुद नोटिस ले लिया। कहते हैं लीडर बनने का शौक नहीं, कोई तनकीद करता है तो करता रहे। Pakistan believes in peaceful coexistence and a friendly neighborhood. We do not harbor any aggressive designs. However, our desire for peace must not be construed as a sign of weakness. अमन की कोशिशों को कमजोरी ना समझा जाए, हमसाया मुमालिक से पुरअमन ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कराची में पाक बहरिया की पासिंग आउट परेड से खिताब। वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ की अमरीका को तंबीह, कहते हैं धमकियां ना दें, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी तजर्बे से सीखें। ये दो मगरमच्छ है लैंड माफिया के, एक जो प्राइवेट सेक्टर में है और एक सरकारी सरपरस्ती में। ये कब्जे का काम आज भी जारी और सारी है। कराची में चाइना कटिंग के खिलाफ कार्रवाई। एमक्यूएम पाकिस्तान ने प्रेस क्लब के बाहर धरना दे दिया। हुकूमत से मुतासरीन की जमा पूंजी लौटाने का मुतालबा। फारूक सत्तार कहते हैं सरकारी सरपरस्ती में आज भी कराची में कब्जे जारी हैं। 66 साल के हैं। आपसे बड़े छोटे इधर मेरी उसकी उम्र एक है। कप्तान बड़े हैं ना छोटे हैं, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह ने इमरान खान की उम्र का मुअम्मा हल कर दिया। पीटीआई को सिंध आने से पहले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बचाने का मशवरा दे दिया। पहले वो अपने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को आने वाले वक्त में बचा लें, फिर सिंध की तरफ। सर Commander Kulbhushan Jadhav, I am a serving officer of the Indian Navy. पाकिस्तान कुलभूषण की मां और वालदा से मुलाकात का इंतजाम कर रहा है, लेकिन भारत सफरी तफसीलात भी फराहम नहीं कर रहा। भारतीय जासूस के अहले खाना से मुताल्लिक
अब तक आगाह नहीं किया गया। दफ्तर खारजा के लिए इंतजामात फाइनल करना मुश्किल हो गए हैं। मुलाकात की कवरेज से मुताल्लिक भी हतमी फैसला ना हो सका। सानिया बल्दिया का एक और अहम किरदार रईस मम्मा मलेशिया से गिरफ्तार। गिरफ्तारी इंटरपोल के जरिए अमल में आई। MKM लंदन का टारगेट किलर और हम्माद सिद्दीकी का करीबी साथी है। पिंडी से मुल्तान जाने वाली मेहर एक्सप्रेस बखर में हादसे का शिकार। गन्ने की ट्रॉली से जा टकराई। ट्रेन ड्राइवर समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। गुजरावाला के इलाके मॉडल टाउन में पंखे की फैक्ट्री में आग लगने से 2 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। कराची में लुटेरे नित नए प्लान बनाते हैं। हर बार एक नई दुकान लूट कर ले जाते हैं। जुबली मार्केट में कपड़े की दुकानों की दीवारें तोड़कर ज्वेलरी शॉप में घुसे और सब साफ कर दिया। पहले चर्बी पिघलाकर तेल बनाया, फिर लोगों को खिलाया और खूब माल बनाया। लाहौर में पंजाब फूड अथॉरिटी का मुजरे सेहत तेल बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। बड़ी मिकदार में आलाइशें बरामद। सरकारी अस्पतालों की निजकारी नामंजूर। लाहौर में पैरामेडिकल स्टाफ सड़कों पर आ गए। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड से रैली निकाली। पाकिस्तानी फिजाओं में ड्रोन फिर से नजर आएंगे, लेकिन अब मिसाइल नहीं चलाएंगे, जमीनों को जरखेज बनाएंगे। पंजाब में महकमे ज़राअत को ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की मशरूत इजाजत मिल गई। Jerusalem as the capital of Israel. डोनाल्ड ट्रंप का मुतनाज़ा ऐलान नाकाबिले कबूल है। चीन में फलस्तीनियों के दिफा में बोल पड़ा। चीनी वज़ारत ख़ारजा का खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत की हिमायत का ऐलान। मशरिकी बैतुल मक़दस और मगरिबी किनारे पर मुज़ाहिरे। कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अली आबिद और मैं हूं सादिया ख्वास। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर से जिसने बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। बात कर रहे हैं शाहजेब कत्ल केस की, जिसमें बिगड़ा वडेरा शाहरुख जतोई जमानत पर रिहा हो गया है। एक बार फिर ताकत और पैसे की चमक जीत गई, मजलूम का खून फिर हार गया। अदालत ने जमानत मंजूर की तो कानून को आंखें दिखाता वडेरा मुस्कुराता हुआ घर चला गया। आपको आगाह करें कि शाहजेब कत्ल केस से जिसमें गिरफ्तार शाहरुख जतोई जमानत मिलने पर रिहा हो चुका है। पैसा और ताकत जीत गई है, मजलूम का खून हार गया है। पैसे की ताकत, चमक और जुल्म जीत गया, मजलूम का खून फिर हार गया। वडेरे को आजादी मिली और वो घर रवाना हो गया। कराची की मकामी अदालत में शाहजेब कत्ल केस की समाअत हुई। मकतूल शाहजेब के वालिद ने सुलह का हलफनामा अदालत में जमा कराया, जिसमें कहा गया कि मुल्जिमान की जमानत पर कोई एतराज नहीं, घर वालों की मर्जी से सुलह की है। अदालत ने मुल्जिमान की 5-5 लाख रुपए जमानती मचलकों के एवज रिहाई का हुक्म दे दिया।
मुलजिम शाहरुख जतोई के भाई ने बताया कोई मुआहिदा नहीं हुआ। शाहजेब के अहले खाना ने फी सबीलिल्लाह मुआफ किया है। की फैमिली के साथ हमारे इस तरह के ताल्लुकात हैं कि वो हमें अपना बच्चा समझते हैं और उनके साथ मिल के हुआ है और उनका ना इसमें कोई इसको आप कह सकें कि ना आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा या लंदन के घर कोई भी चीज़ इसमें बिल्कुल 1% का भी कोई चांस नहीं है। अदालती अहकामात सेंट्रल जेल कराची में जमा कराए गए, जिसके बाद शाहरुख जतोई को जिना अस्पताल से घर ले जाया गया। 5 साल पहले शाहजेब का कत्ल करने वाला शाहरुख जतोई और उसके दोस्त बिल आखिर आजाद हो ही गए। 5 साल के दौरान दहशतगर्दी का केस बना जिसमें सजाए मौत भी सुनाई गई, लेकिन फिर भी वडेरा कानून की गिरफ्त से बाहर आ गया। केस में कब क्या हुआ जानते हैं इस रिपोर्ट में। पांच साल पहले कत्ल किया, सजाए मौत भी सुनाई गई, मगर वडेरा फिर भी आजाद हो गया। 25 दिसंबर 2012 कराची डिफेंस में कत्ल की लर्ज़खेज़ वारदात हुई। बिगड़े अमीरजादे शाहरुख जतोई ने दोस्तों के हमरा शाहजेब को कत्ल कर दिया। 3 मुल्जिमान सिराज तालपुर, सज्जाद तालपुर और गुलाम मुर्तजा लाशारी दादू से पकड़े गए, जबकि मरकजी मुल्जिम शाहरुख जतोई बैरून मुल्क फरार हो गया, जिसे अदालती हुक्म पर दुबई से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया गया। 18 फरवरी को मुल्जिमान के खिलाफ अदालत में चालान पेश हुआ। जून 2013 में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिम शाहरुख जतोई और सिराज तालपुर को सजाए मौत, जबकि दीगर 2 मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा सुनाई। मुल्जिमान और मकतूल शाहजेब के अहले खाना से दियत मुआहदे भी किए गए, जिसके बाद सिंध हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट ने मुकदमे से इंसदाद दहशतगर्दी की दफात निकाल दी और मामला अस्सिर-ए-नौ समात के लिए सेशन कोर्ट भिजवा दिया, जहां से मुल्जिम शाहरुख जतोई बिलाखिर विक्ट्री का निशान बनाकर कानून को आंखें दिखाता बाहर आ गया। अदालत से एक वडेरे के बिगड़े बेटे को जमानत तो मिल गई, लेकिन वडेरों के बच्चे सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कानून क्या होता है उन्हें कोई फिक्र नहीं है, ना किसी का खौफ है और ना ही किसी का डर है। और अब इसे कानून की कमजोरी समझा जाए या फिर ताकत का जुनून, ये सवालात उठ रहे हैं। जी हाँ, ये हैं वडेरे के बेटे। किसी को कमजोर ना समझना साहिब। यहाँ कानून गुम और नंबर प्लेट भी गुम। शाहरुख जतोई के दोस्तों के निराले अंदाज। जैसे ही अदालत से एक वडेरे को जमानत मिली तो 20 से ज्यादा गाड़ियां जिना अस्पताल पहुंच गई। बड़ी बड़ी गाड़ियां और नंबर प्लेट लगाना तो है ही शान के खिलाफ, इसीलिए तो किसी ने नंबर प्लेट लगाना गवारा न की। कराची में वडेरा शाही आपने देख ली, अब जरा वकीलों की शर्मनाक हरकतें भी मुलाहिजा कीजिए। जाफिर कत्ल केस के नामजद मुल्जिम जुनेद की अबूरी जमानत मंसूख होने पर वकीलों ने उसे फरार कराने की कोशिश की, ताहम मुल्जिम को अदालत के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। ये जाफिर कत्ल केस का अहम मुल्जिम जुनेद है, जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में पेश हुआ। यकीन था कि उसे जमानत मिल जाएगी, लेकिन अदालत ने मुल्जिम की दरखास्त जमानत मनसूख कर दी और पुलिस को गिरफ्तारी का हुक्म दिया। इत्तला मिली तो काले कोट वालों ने रिवायती हरबा अपनाया। इससे कबल के पुलिस एहलकार मुल्जिम को हिरासत में लेते वकला ने मुल्जिम जुनेद को फरार करवा दिया और तफ्तीशी अफसर को मुल्जिम के करीब भी नहीं आने दिया। धक्कम पेल के दौरान एक सहाफी भी जख्मी हो गया। पुलिस ने अपना काम किया और मुल्जिम को अदालत के बाहर से दोबारा गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम जुनेद जाफिर कत्ल केस में अबूरी जमानत पर पहले से रिहा था।
तो जाफिर कत्ल केस के बाद कराची से ही एक अहम खबर आपको देते हैं कि चाइना कटिंग के अहम किरदार और MQM लंदन का टारगेट किलर रईस मम्मा मलेशिया से पकड़ा गया है। मुलजिम को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार किया गया है। इस हवाले से मजीद अपडेट्स लेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे फैजान जली से। फैजान, बताइएगा, चाइना कटिंग का अहम किरदार रईस मम्मा मलेशिया से पकड़ लिया गया है, कब पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा? जी बिल्कुल, ये चाइना कटिंग का अहम किरदार के साथ सानिया छकरा गोट का है मुलजिम भी है, जहां पर फायरिंग के मुख्तलिफ वाकयात में मुताबिक पुलिस एहलकारों को शहीद किया। इसके अलावा कत्ल गारत गरी की दर्जनों वारदातों में ये मुलजिम जो कि रईस मम्मा मुलविस रहा था। इसकी गिरफ्तारी के हवाले से जराये का ये कहना है कि मलेशिया में इसको इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। तमाम इसका जो वीजे की जो मुद्दत थी वो भी मनसूख कर दी गई है। तमाम मजीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद ही इसे पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। इसके अलावा जरा का ये भी कहना है रईस मम्मा जो कि हम्माद सिद्दीकी के करीबी साथी है और सियासी जमात की हिदायत पर इसने कत्ल की मुतादिद वारदातें अंजाम दी। जब कराची ऑपरेशन शुरू हुआ उसके बाद ये कराची से जो है वो बैरून मुल्क फरार हुआ। ताहम यहाँ पे भी इसको गिरफ्तार किया गया था, लेकिन एक सियासी असर और रसूख की बिना पर इसको यहाँ पे रिहा भी कर दिया गया था। ठीक है, चाइना कटिंग वालों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। MQM लंदन का टारगेट किलर और चाइना कटिंग का मरकजी मुलजिम रईस मम्मा मलेशिया से गिरफ्तार कर लिया गया है और मुलजिम को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार किया गया है। फैजान जलीस रिपोर्ट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कानून के हाथ लंबे होते हैं। मलेशिया से टारगेट किलर की गिरफ्तारी से यह बात साबित हो गई। कानून के हाथ कराची में पानी की फरहमी को धंधा बनाने वालों तक भी पहुंच गए हैं। बिल्कुल सादिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिंध में पानी की फरहमी का मसला इस कदर अहम है कि रात 12 बजे तक समाप्त करना पड़े तो करेंगे। वाटर टैंकर्स को कमाई का धंधा बना लिया गया है। कराची रजिस्ट्री में अहम समाअत। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा, बताया जाए बोतलों में पानी कौन बेच रहा है, टैंकर माफिया का राज कब खत्म होगा। ये मामला किसी सूरत अधूरा नहीं छोड़ेंगे। सिंध हुकूमत पर वाजे कर देना चाहते हैं कि हमारे पास तौहीन अदालत का इख्तियार भी है। अदालत ने कहा कि वाटर टैंकर्स और हाइड्रेंट्स खत्म क्यों नहीं कर सकते? क्या आपका बंदा माहाना पैसे वसूल नहीं करता? चीफ जस्टिस ने चीफ सेक्रेटरी से कहा कि अदालत को सिर्फ ये बताएं कि कौन सा काम कब और कैसे होगा। 45 मिलियन गैलन गंदा पानी समंदर में जाना मामूली बात नहीं। इस मौके पर अदालत ने सिंध में तबादलों पर आयद पाबंदी उठाने का हुक्म भी दिया। कहा कि चीफ सेक्रेटरी के सिवा जिस ऑफिसर का चाहें तबादला करें। बंदा आपकी मर्जी का, लेकिन काम हमारी मर्जी का होना चाहिए। कराची में पानी का मसला हल करने के लिए सरगर्म अदालत उज़्मा को किसी तनकीद से कोई सरोकार नहीं। चीफ जस्टिस साकिब निसार कहते हैं, लीडरी का कोई शौक नहीं, जिसको तनकीद करनी है कर ले। म्यो अस्पताल का दौरा इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया। साफ पानी केस के दौरान चीफ जस्टिस के खरे खरे रिमार्क्स। कहा, साफ कहता हूं, मुझे लीडरी का कोई शौक नहीं। बड़े एतराजात किए गए कि चीफ जस्टिस म्यो अस्पताल क्यों गए। उन्होंने वाजे किया कि दौरा इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए था। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि अदलिया पर कोई दबाव नहीं और ना किसी प्लान का हिस्सा बनेंगे। मुल्क की हालत का जिम्मेदार हर वो शख्स है जो किसी भी इदारे में साहिब इख्तियार रहा। कोई गरीब शहरी मुल्क की सूरत हाल का जिम्मेदार नहीं। तो चीफ जस्टिस कहते हैं कि उन्हें किसी तनकीद की परवाह नहीं, लेकिन साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर का मौक़िफ़ है कि चीफ जस्टिस अपना दायरे इख्तियार भूल गए हैं। लतीफ खोसा कहते हैं कि लूट खसूट और इदारों की तबाही पर अदलिया को आगे आना ही होगा। ये गुफ्तगू हुई है आज न्यूज़ के प्रोग्राम रूबरू में। बात यह है कि मुझे लग ये रहा है कि वो शायद इस वक्त समझते हैं कि उनके बारे में बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है पीछे, और वो उस क्रिटिसिज्म को जाहिल करने के लिए बताना ये चाह रहे हैं कि उनको कौम का बहुत दर्द है और लिहाजा वो कुछ ऐसे इकदाम करना चाह रहे हैं जिससे कि लोगों को ये महसूस हो कि ये पाकिस्तान के लिए वाकई कुछ करना चाहते हैं। लेकिन सारी चीज में वो एक चीज भूल रहे हैं कि उनका जो दायरा इख्तियार है वो, जिस तरह से अभी वो रिसेंटली एक हॉस्पिटल में चले गए थे लाहौर में, मेयो हॉस्पिटल में, तो उनके दायरा इख्तियार जो है वो महदूद है। अदालत का यही काम है कि अदालत ने हल्फ उठाया है बुनियादी हकूक के
तहफ़्फ़ुज़ का, और जिस तरह से बाकी जो है चीज़ों में धांधली और एक बेपनाह लामतनाही किस्म की एक अवाम का इस्तेसाल हुआ है, जिस तरह सरकारी ख़जाने जिसकी ये अमीन होती है हुक्मरान जमात, जिस तरह ये इमानत को हिफाजत करना होती है, इन्होंने तमाम इदारे तबाह करके अपने ज़ेर नगी कर ली। कानून और सियासत की नोक झोंक से सियासी माहौल कदरे गर्म है, लेकिन अगर मौसम की भी बात की जाए तो मुल्क का मौसम तो सर्द ही चल रहा है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में देखते हैं। मुल्क भर में सर्दी अपने जोरों पर, कई इलाकों में दर्जा हरारत काबू में है, ताहम पहाड़ी इलाके अब भी बेकाबू हैं। कराची का मौसम तो वैसे ही निराला है, रात को सर्दी और दिन में गर्मी। दोपहर में दर्जा हरारत 28 डिग्री तक जा पहुंचा। अलबत्ता पहाड़ी इलाकों में सर्दी ताहाल खून जमा रही है। अस्तोर में पारा -7 और कोयटा समेत बेशतर शहरों में सर्दी की लहर जारी है। मुल्क के दर्जा हरारत में उतार चढ़ाव, कहीं मौसम की नई शरारत तो नहीं। मुल्क भर की तरह नून लीग के सियासी कैंप का मौसम भी सर्द ही चल रहा है। फैसलाबाद धरने के दौरान नाराज होने वाले 2 नून लीगी अरकान कौमी और सूबाई असेंबली ने अपने इस्तीफे स्पीकर को इरसाल कर दिए हैं। मुल्क भर की तरह आपको बताएं, नून लीग के सियासी कैंप का मौसम भी काफी सर्द है। फैसलाबाद धरने के दौरान नाराज होने वाले 2 नून लीगी अरकान कौमी और सूबाई असेंबली ने अपने इस्तीफे स्पीकर को इरसाल कर दिए हैं। मजीद जान लेंगे, आज न्यूज के नुमाइंदे अजीम शहजाद ने हमें ज्वाइन किया है। अजीम, बताइएगा, खत्म नबूवत के मामले पर नून लीग के मजीद 2 अरकान असेंबली मुस्ताफी हो गए हैं, कौन है ये? जी बिल्कुल, एक जो है मुस्लिम लीग नून के कौमी असेंबली के हैं डॉक्टर निसार जट हैं, और इसके अलावा सूबाई असेंबली के हैं रजा नसरुल्लाह घुम्मन। इनकी जानिब से आज जो है वो इनके इस्तीफे स्पीकर सूबाई और कौमी असेंबली को भिजवा दिए गए हैं, लेकिन अभी जो है ये इस्तीफे मंजूर नहीं किए गए। चौधरी निसार जट जो है वो उनकी जानिब से जो है वो इस्तीफा कल भिजवाया गया था, लेकिन वो भी मंजूर नहीं हुआ। जबकि रजा नसरुल्लाह घुम्मन है, उनकी जानिब से इस्तीफा जो है वो आज भिजवाया गया। उनका कहना है कि हुकूमत ने जो है वो गैर मुल्की साजिश के तहत जो है वो खत्म नबूवत में जो है वो छेड़छाड़ की है, जिसकी वजह से वो ना सिर्फ उनकी बल्कि अहले ईमान की जो है वो दिल आजारी हुई है, और वो अपने इस मनसब पे जो है वो नहीं रहेंगे। उन्होंने अपना इस्तीफा जो है भिजवा दिया है। जबकि इनका इजराइल का ये भी कहना है कि रजा नसरुल्लाह घुम्मन कल गुजरांवाला में होने वाली खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। बहुत शुक्रिया अजीम शहजाद अपडेट करने के लिए। बात करेंगे भारत की, जो अपनी शर्मगेजियों से बाज न आया। पाकिस्तान की मुस्बत पेशकश पर भी चुप साध ली है। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव से उसकी अहलिया और वालदा को मिलने की इजाजत दी, मगर वो कब आएंगे, भारत कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। आज भी जवाब ना आया तो मुलाकात खतरे में पड़ सकती है। जाधव, आई एम अ सर्विंग ऑफिसर ऑफ द इंडियन नेवी। भारत अपनी शरंगेजियों से बाज न आया। पाकिस्तान की मज़बत पेशकश पर भी चुप साध ली। पाकिस्तान ने इंसानी हमदर्दी के तहत भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव से उसकी वालदा और अहलिया को मुलाकात की इजाजत दी। The raw officials have started sniffing that the Modi government will be in power by 2014. So I was inducted and my services were handed over to Research and Analysis Wing. वीजे भी जारी कर दिए, लेकिन भारत की जानिब से कुलभूषण की अहलिया और वालदा के आने से मुताल्लिक अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया। आज रात तक जवाब न आया तो मुलाकात कराना मुश्किल हो जाएगी। दफ्तर खारजा के मुताबिक कुलभूषण जाधव की सिक्योरिटी के लिए भी वक्त दरकार है। सफारती जराये का कहना है कि कुलभूषण की आखिरी मुलाकात नहीं। पाकिस्तान कुछ नहीं छुपाना चाहता। अगर छुपाना चाहता तो मीडिया को कवरेज की इजाजत न होती। मुलाकात का दौरानिया भी 15 मिनट से 1 घंटे तक हो सकता है। तहम मुलाकात बराह रास्त दिखाने का फैसला नहीं हुआ, लेकिन तस्वीर और वीडियोस जारी की जाएंगी।